कर्नाटक में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम, पूरे ज़िले का नाम कुर्ग है और इस ज़िले का मुख्यालय है मडिकरी। ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन, बहुत सारे लोग यहाँ इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इतना सुंदर स्थान है कि इसे कर्नाटक का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको मैंगलोर उतरना होगा। मैंगलोर में रेलवे स्टेशन भी है और हवाई अड्डा भी है। दूसरी तरफ यह मैसूर से भी पास पड़ता है, हालांकि मैसूर थोड़ा दूर है वहाँ से। बेंगलोर होके जो जाना चाहते हैं वो बेंगलोर मैसूर होकर के कुर्ग पहुँच सकते हैं। कुर्ग यूँ तो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, कोई 1700 मीटर, सबसे ऊंची चोटी से 1700 मीटर है, लेकिन भौगोलिक इसकी जो वो है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक संरचना कहें कि यह बहुत ही सुंदर बड़े बड़े मैदान, कावेरी नदी का उद्गम है यहाँ पर, हरे भरे जो इलाके हैं। कुर्ग में एक दोबारी करके एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर हाथी बहुतायत से पाए जाते हैं और इस कावेरी नदी के किनारे ही हाथियों को ट्रेनिंग देने का एक स्थान है, जो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आप उस नदी में बाय बोट इस किनारे से उस किनारे ले जाते हैं, वहाँ जा कर के हाथियों की ट्रेनिंग, एक स्कूल कह सकते हैं इसको, ट्रेनिंग करके जब वहाँ लोगों से पूछा कि भाई ये इस तरह का ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है हाथियों को, तो उन्होंने कहा कुछ जंगली हाथी उनमें यूँ से कुछ चुन लिए जाते हैं और जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खास करके मैसूर का जो दशहरा होता है वहाँ पर इन हाथियों को ले जाया जाता है। तो इसलिए हाथी चूँकि जंगली होते हैं तो इनको पालतू बना करके कमांड लेना सीख जाएं, इस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। कुर्ग में एक चिगलीगोर, जो आप चित्र में देख रहे हैं, एक चिगलीगोर रिजर्वायर है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। इसके पीछे की तरफ दूसरे किनारे पे बड़े होम स्टे बने हुए हैं, घूम घाम के ले जाते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन बहुत वहाँ यदि स्टे करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और दूसरा 2-3 चीज़ें इसमें कि एक जलाशय है, इसकी पृष्ठभूमि में पहाड़ हैं, तो ऐसे जलाशय मिलना, ऐसी लोकेशन मिलना कठिन होता है। कुर्ग में जो देख रहे हैं आप सामने, ये वन विभाग द्वारा डेवलप किया गया एक पार्क है, जिसमें कई तरह की प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। ये कर्नाटक में झरने काफ़ी हैं यहाँ कुर्ग में, नदियों पर, झरनों का आनंद लेते हुए लोगों को देख सकते हैं। बर्ड वाचिंग वाले एरिया भी हैं यहाँ पर। खास करके झरने बहुत सुंदर और अच्छे हैं, यदि आप बारिश में जाते हैं तो बड़ा मनोरम दृश्य होता है। यहाँ की प्राकृतिक जो दृश्य हैं वो स्तब्ध करने वाले हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्टनिंग व्यूज़ हैं यहाँ के। और आप यदि इसकी तुलना उत्तर के किसी जगह से करना चाहें तो ये चंबा, हमारे इधर हिमाचल प्रदेश में जो चंबा है, लगभग वही यहाँ पर कुर्ग की स्थिति है। लेकिन कुर्ग में एक ख़ास बात यह है कि ये पर्यटन स्थल जो है, यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो कॉफ़ी प्लांटेशन करते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। तो कॉफ़ी प्लांटेशन देखने जाना भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ पे, वो देखना चाहिए। और साथ ही काली मिर्च वगैरह या मसालों की खेती भी करते हैं लोग। तो मैंने आपको जिससे बताया है कि जाना बहुत आसान है। मैंगलोर एयरपोर्ट से 120-130 किलोमीटर पड़ता है कुर्ग। बसें चलती है, टैक्सियाँ चलती है, और मैंगलोर में जो है एयरपोर्ट भी है, तो उसमें भी जा सकते हैं बाय एयर भी। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। झरने बहुत वेग से बहते हैं बारिश में, चूँकि पहाड़ी इलाका है ये, तो उतनी ही तेज़ी से पानी रुकता नहीं है, बह के निकल जाता है। कावेरी नदी का उद्गम बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। और वीडियो के आखिर में एक छोटी सी क्लिपिंग है, जो मेन स्थान है, जो राजा की सीट है, जो देखने लायक जगह, एक ओंकारेश्वर मंदिर है, उनके बारे में जानकारी दी गई है।
मडिकरी में रहना एक अलग ही अनुभव देता है। होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से, और इसका सीज़न जो होता है वो मेनली नवंबर दिसंबर तो भरा सीज़न होता है। यदि आप बारिश में जाते हैं तो और भी बारिश में होम स्टे सस्ते मिल जाते हैं, रहने का आनंद भी आता है और पूरे चारों तरफ हरियाली छाई होती है। ये देखिए हाथियों की ट्रेनिंग वाली जगह है ये, और ये बोट है, बोट से वहाँ जाना होता है। ट्रेन की हॉर्न भी आ गया है, तो यात्रा शुरू करिए यात्री हरि के साथ। आज बस इतना ही, नमस्कार।